चण्डाला प्रत्यतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणि मार्गं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या मृतवरवपुषितया योहिराम भक्त्या मृतवरवपुषितया योहिराम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम, राम ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राम सिया राम जय जय राम, राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय राम, राम हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय।
हम चर्चा कर रहे थे कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सीता भी जाने के लिए तैयार है, लक्ष्मण के भी जाने के लिए तैयार उनके साथ। हमने कल उर्मिला के त्याग की बात बताई थी, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन कि उर्मिला का जो त्याग है वो पति की इच्छा में उनकी इच्छा एक हो गई। पति की इच्छा से, पति की इच्छा ही उनकी इच्छा है, पति का व्रत ही उनका व्रत है। वो पति के व्रत में विघ्न नहीं डालना चाहती। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मण तैयार हो गए। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों दशरथ राजा के पास आए। दशरथ राजा के पास आकर यहाँ कहते हैं उनके पास आज्ञा मांग रहे। वंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए, कही परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। जो अयोध्या वासी है उसने जब देखा राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे और पूरे नगर में बात फैल गई। सब लोग सोच रहे कि भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। अरे आज राम का राज्याभिषेक होने वाला था, ये राम वन में जा रहे, तो राम वन में जाए तो साथ साथ सीता भी जा रही, वो लक्ष्मण भी जा रहा है। जब दशरथ राजा के पास पहुंचे कहते सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भाई। जब राम के साथ सीता और लक्ष्मण को देखा बहुत व्याकुल हो गए। यहाँ कहते सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बार ही बार सहने बस राव ले उरलाई। सीता को बार बार हृदय से लगाते और कहते हैं कर सीता क्यों जाएगी, नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुर विदा तो मांगा। प्रणाम करके विदाई मांगने लगे भगवान राम। यहाँ कहते कि पीतु आशीष आय सुमय दीजिए, हर्ष समय विस्मय कत कीजिए। राम कहते करे ये तो हर्ष का समय है, आप विषाद क्यों करें, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहाँ दशरथ राजा नहीं चाहते कि राम वन में जाए, इसीलिए वो समझाने का प्रयत्न करते। करही जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस्सी कह सब कोई। जो कर्म करता है उसको फल मिलता है, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ उल्टा हो रहा है। दूसरे के पाप की वजह से उसका फल और किसी को मिलता है। ये तो मैंने वचन दिया था और तुमको 14 साल वनवास जाना पड़ रहा है। यहाँ कहता है, क्या कहता है, और करे अपराध को पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जान जोगु। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगु। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध और कोई करता है और इसका फल दूसरे को मिलता है। अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की गति बहुत विचित्र है। को जग जाने जो, कौन जानता है। देखो अपराध मेरा है, फल तुमको भोग करना पड़ता है। भगवान राम ने कहा नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। सब वन में भी आनंद ही हमको मिलेगा। यहाँ कहते कि सीता को देखकर सब लोग सीता को समझाने लगे। और सबई सिय समुजाई, कहीं कहीं विपिन विपिन अधिकाई। वहाँ जो विपत्ति है, बहुत विपत्ति, अधिक विपत्ति है। सब लोग सीता को समझाने लगे, वहाँ जितनी स्त्री थी और सब। अरे देखो वनवास तो राम का हुआ है, तुम्हारा नहीं हुआ। तुम कहो तो न दीन वनवास, राम को वनवास, तुमको तो वनवास नहीं दिया। करहूँ जो करही ससुर गुरु सासु, तुम्हारे जो ससुर जो कहते, सासू कहते, गुरु जो, वही करो। सीता कुछ नहीं बोल पा रही है। सिय सकुच बस उतर न देही, सो सुनी तम की उठे कई कई। कई को बहुत दुख हो रहा है कि जल्दी चले जाए तो अच्छा है। कई ने क्या किया, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी।
उसने जो मुनि तापस वेश जो पहनते हैं, तपस्वी का वेश, वो लाकर सामने रख दिया कि ये पहन लो। यहाँ कहते कि नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील सहन साड़ी पीरा। देखो दशरथ राजा के तुम प्राण प्रिय हो, दशरथ राजा तुमको कभी नहीं बोलेंगे तुम चले जाओ, इसलिए उनका वचन पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुमको जहाँ करना है जल्दी जल्दी करोगे। राम तुरंत मुनि वेश बनाए। राम और लक्ष्मण दोनों ने क्या किया, वो राजवेश का त्याग के मुनि वेश धारण किया। और यहाँ तो कहते कि वो सीता को भी वल्कल देना चाहती थी, लेकिन सब ने बहुत विरोध किया। अरे सीता का वनवास नहीं हुआ, तुमने तो राम को वनवास दिया। और गुरु वशिष्ठ ने भी मना किया, नहीं सीता तो लक्ष्मी है, वो आभूषण त्याग करे तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ कहते कि सीता जैसी थी वैसी रही। चले जनक जननी सिरुनाई, दोनों को प्रणाम करके यहाँ कहते कि राम लक्ष्मण सीता जाने लगे। सजीवन साजु समाजु सबु, वनिता बंधु समेत, वंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करही सब अचेत। राम जा रहे, कोई बेहोश हो गए, कोई पीछे पीछे जा रहे। यहाँ कहते कि सब मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख खीन। ये भगवान राम सबको समझा रहे कि देखो किसी को दुख न हो, है ये पिता को दुख हो रहा है, कौशल्या को दुख। आप सब नर नारी, अयोध्या के नर ने समझा रहे कि आप सब लोग मेरे माता पिता का सहारा होइए, उनको दुख न हो ऐसा सब कीजिए। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पदुम हर्ष शिव नावा। गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गणपति गौरी गिरीश मनाई, गणपति को प्रणाम किया। गौरी भवानी भगवान शंकर को मनाया। चले आशीष पाई रघुराई, सबको मन ही मन प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद भिक्षा करे भगवान राम। और यहाँ कहते राम जब चलने लगे सब लोग को बहुत दुख हुआ, और फिर कहते हैं दशरथ बेहोश हो गए। भगवान राम और जब जा रहे, जब उनकी मूर्छा टूटी, यहाँ कहते गई मूर्छा तो भूपति जागे। जब जागे तो देखा राम सीता लक्ष्मण चले गए। उसने सुमंत्र मंत्री को बुलाया कि देखो तुम एक काम को, रथ लेकर जाओ, रथ लेकर जाओ, राम सीता लक्ष्मण को रथ में बिठा दो, वो 3-4 दिन वन में घुमा के फिर वापिस ले आना। और जो राम लक्ष्मण वापिस ना आए तो सीता को जरूर लाना। तो यहाँ कहते हैं कि वो रथ लेकर गया पीछे पीछे, और भगवान राम लक्ष्मण जा रहे तो पूरा नगर के नर नारी पीछे पीछे चल रहे। भगवान राम सबको बहुत समझाने का प्रयत्न करे, कोई समझता नहीं, पीछे पीछे आ रहा है। जब रथ आ गया, सुमंत्र मंत्री ने बोला कि आप बैठ जाइए, तो भगवान राम बैठ गए, क्योंकि उसने सोचा कि रथ में बैठ जाए, जल्दी जल्दी जाएंगे। सीता राम लक्ष्मण तीनों रथ में बैठ गए और जाने लगे कहते, और पीछे पीछे सब लोग जा रहे। बहुत समझाने का प्रयत्न करे लेकिन कोई मान नहीं रहा। चलत राम मुलक अवध अनाथा, विकल लोक सब लोग ये साथा। सब लोग विकल हो गए, उनके पीछे पीछे जा रहे। यहाँ कहते हैं कि सब ही विचारू किन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। राम लक्ष्मण सीता के बिना कुछ सुख नहीं है। जहाँ राम तो सबू समाज, जहाँ राम रहेंगे हम सब लोग उनके साथ ही रहेंगे। 14 साल वन में रहेंगे कहते। बीनू रघुवीर अवध नहीं काजू, भगवान राम नहीं है तो अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है। ऐसा सोचकर सब लोग साथ साथ जा रहे। यहाँ कहते हैं बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरनी वासुकिय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तिरनी वासुकिय, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक वृद्ध सब लोग घर छोड़ के भगवान राम के साथ है। रात्रि हो गई, तमसा नदी है उसके तीर पर। प्रथम दिवस रघुनाथ वहाँ निवास किया। भगवान राम लक्ष्मण सो गए। वो
लक्ष्मण तो सोए नहीं, राम सीता सो गए कहते हैं। और जितने नर नारी है वो कहते कि जो नदी के बालू है सब उसमें सो गए। अब क्या हुआ, बहुत समझाने का प्रयत्न किया राम ने, कोई समझ नहीं पा रहे। तो अब यहाँ कहते लोग रोग श्रम बस गई सोई, इतना परिश्रम हुआ था, पूरा दिन से सब रो रहे, अगले दिन रात भी कोई सोए नहीं। और कहते कि देवताओं ने कछुक देव माया मति सोई, देवता ने कुछ माया की तो सब लोग सो गए। जब आधी रात हुई तो भगवान राम जग गए। उस सुमंत्र मंत्री को कहा कि चलो हम रथ लेकर अभी चले जाएंगे, क्योंकि वरना ये सब पीछे पीछे जाएंगे। और रथ भी ऐसा चलाना कि किसी को पता न लगे कि हमारा रथ कभी इधर उधर, रथ का जो चक्र है ना उसका निशान देखकर किसी को पता न लगे हम किस ओर गए। ऐसे घुमा 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 के फिर रथ को ले जाना। तो कहते राम सीता लक्ष्मण फिर रथ में बैठ गए। रात को कहे चले गए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सची चलाऊ तुरत रतु इत उत खोज दुराए। ऐसे चलाना के कोई ढूंढ न पाए, कोई खोज न पाए। और भगवान राम रात को चले गए। जब सुबह सब उठे, जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयवती सोरू, रथ कर खोज कहता नहीं पावे, राम राम कही 14 धार। पर सब में जब उठे, राम राम कहाँ है राम, कोई इधर दौड़ने लगे, कोई उधर दौड़ने लगे, उधर दौड़ने लगे। कहाँ रथ गया, रथ का जो निशान था देख रहे, लेकिन किसी को भगवान राम किस ओर गए पता नहीं लगा। सब रोते 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 फिर वापिस आए। राम दर्श हित नेम व्रत लगे करण नर नारी। सब 14 साल तक हम कुछ व्रत लेंगे, किस सबने कुछ न कुछ व्रत लिया कि भगवान राम का दर्शनों का बाद में व्रत भंग करेंगे। मनहु कोक कोकी कमल दिन विहीन तमारी। भगवान राम के सिवा जीना बहुत कठिन है, फिर भी उसने सब कुछ न कुछ कहते हैं व्रत लिया। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेर में राम लक्ष्मण सीता तीनों पहुँचे। श्रृंगवेर में कौन रहते हैं? गुह राजा। अरे गुह राजा भगवान राम के दोस्त है। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम विलो की गंग तरंगा। यहाँ कहते गंगा थी, भगवान राम ने गंगा को देखा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। भगवान राम ने सीता को सुमंत्र मंत्र गंगा की महिमा सुनाई। तो विश्वामित्र के पास सुनी थी उसने। सज्जनु कीर्ण पंथ श्रम गयु, सूचि जल पियत मुदित मन भयु। सुमृत जाय मिटी सम भारू, जय सम लौकिक बहरारू। पानी पिया स्नान किया गंगा में। और कहते उनका जो दोस्त था, यह सुधिगृह निषाद जब जाई, मुदित लिए प्रिय बंधु। आहा मेरा दोस्त आ गया। निषाद राज को बहुत आनंद हुआ। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलो ये हर्षो पारा। राम आ रहे, इतना आनंद हो रहा है, फल मूल लेकर आ रहा है वो। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु विलोक अति अनुरागे। भगवान राम आए सहज सने, विवश रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठारी। भगवान राम ने पास में बिठाया। और जब उसने सुना कि राम का 14 साल वनवास हुआ है, बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरे नगर में आइए। भगवान राम ने कहा 14 साल तक किसी नगर में प्रवेश नहीं हुआ। बरस बारिश बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारू। ग्राम वासु नहीं उचित, सुनि गृह भय दुख भारू। मैं 14 साल तक मुनि का वेश व्रत पालन करूंगा और किसी ग्राम में वास नहीं करूंगा। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। राम लखन से रूप निहारी, कही सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लक्ष्मण को देखकर सबको इतना दुख हुआ, करी वन में कैसे रहेंगे 14 साल तक। यहाँ कहते ते ले रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहू राम सब भांति सुहावा। वो सब कुछ लेकर भगवान राम रात हुई तो ग्राम के बाहर ही कहते हैं पेड़ के नीचे गुह संवारी साथरी डसाई। घास की एक सैया बनाई,
कुश किसलयमय मृदुल सुहाई, सूची फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी पानी। फल रख दिया भगवान राम के पास, पानी रख दिया दोना भर के। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सबने फल मूल फल खाया। शयन किन रघुवंश मणि पाए पलुट भाई। राम और सीता ने वो जमीन पर घास की सैया पर शयन किया। कछुग दूरी सरी बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। लक्ष्मण बैठ गए वीरासन में, भगवान राम की रक्षा कर रहा है। और गुह बुलाई पहाड़ु प्रति ही, उसने गुह राजा थे, उसने भी आसपास सब रक्ष को रख दिया और वो भी बैठ गए लक्ष्मण के साथ। आपू लखन पे बैठूं जाई, कटी भांति सर चाप जाए। तीर धनुष लेकर बैठ गए, राम और सीता की रक्षा करेंगे। अब यहाँ कहते गुह राजा निषाद राज गुह कहते हैं कि देखो, जो भगवान रात को महल में सोते थे नरम सैया पर, वही राम आज इस तरह सो रहे। तेसिय रामु साथरी सोई, श्रीमत बसन बिनु जाई न जोई। ये मुझे देख नहीं सकता। जो भगवान राम महल में सोते थे नरम सैया पर, वो भूमि पर शयन कर रहे हैं। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास उदासी, कितना सब सखा दास दासी सब थे। और यहाँ कोई नहीं है। जोगवि जिन्नी प्राण की नाई, मई सोवत ते राम गुसाई। भगवान राम भूमि पर शयन कर रहे। ये देखकर उनको बहुत दुख रहा है। वो कई कई को गाली दे रहा है। जब कई कई को कह रहे कि कई कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपनु किन्न, जेहि रघुनंद जानकी, सुख अवसर दुख किन्न। इस समय तो सुख भोगना था, राजाभिषेक होना था, और इस समय इनको दुख हो दे रही। एक सब कई कई की कुचाल है। तब लक्ष्मण ने क्या कहा देखिए, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रससानी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बात बताई। ये जो लक्ष्मण जो बात बताई, लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण कह रहा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सो भ्राता। देखो, किसी को कुछ सुख दुख नहीं हो रहा है, ये सब अपने कर्मों का फल है। तुमको पता है, ये जो ये संसार है सपना है। सपने होई भिखारी निपु, रंक नाकपति होई। जैसे स्वप्न में देखते कोई राजा हो गए, कोई रंक हो गए। लक्ष्मण कहते हैं, सपने वो होई भिखारी निपु, रंकु नाकपति होई। जागेला बुन हान कछु, तिमिर प्रपंच जिय होई। सपने होई भिखारी निपु, रंकु नाकपति होई। जागेला बुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जी होई। लक्ष्मण कह रहा है कि स्वप्न में कोई राजा हो गया, यहाँ भिखारी हो गया। लेकिन स्वप्न का भंग होने से पता लगता है ये कुछ नहीं है। वैसे ही ये जगत भी ऐसा है, स्वप्न है। अस विचारी नहीं किए रोसु, काहू बादी न देऊ दोषु। किसी को दोष मत दो। ये जगत सब स्वप्न, मोह निशा सबु सोवन हारा। ये जितने सब लोग हैं ना, मोह निशा में सब सो रहे हैं। देखो सपन अनेक प्रकार, हम सब जो सब देखें सब स्वप्न है कहते हैं। यहाँ कहते, जानियो तब ही जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब ही जीव जागता है जब विषय के प्रति विराग आता है। देखिए, ठाकुर जी वचनामृत में बहुत बार कहते हैं, ये जगत अनित्य है, ईश्वरी सत्य है। जो हम देख रहे सब अनित्य, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। यहाँ कहते कि क्या कहते, जानियो तब ही जीव जागा। हम सब स्वप्न में है। कब जागेंगे हम? यहाँ कहते कि जब सब विषय विलास विराग, जब विषय के प्रति विराग हो जाएगा। कब विराग हुआ? होई विवेकु मोह भ्रम भागा,
तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा और मोह भ्रम भाग जाएगा तब भगवान राम के चरण में अनुराग आएगा। सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये जो हम संसार में आए हैं उनका एक ही उद्देश्य भगवान राम के चरण में प्रेम हो जाए। मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन से राम के चरण में प्रेम हो जाए। और ये कब होगा? होई विवेक। जब विवेक होता है तब क्या है? कहते मोह भ्रम भागा। विवेक का मतलब क्या है? ये जगत में देखिए हमने बहुत दिन देखा, ये भोग सुख विषय भोग सब देखा, ये कभी हमको स्थायी सुख नहीं दे रहा। कुछ देर के लिए अच्छा अच्छा खाया, कुछ देर के लिए ठीक, बाद में फिर भूख लग जाती है। ये जगत में जितने सुख है सब क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद देता है। तो इसमें हमको कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। स्थायी आनंद किसमें? सिर्फ भगवान में स्थायी आनंद है, और कहीं आनंद नहीं है। लेकिन हम लोग ये छोड़ नहीं सकते। यहाँ कहते जब विवेक होता है, विवेक कब होता है? रामचरितमानस में कहता है कि बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। जो सत्संग कब मिलेगा? भगवान राम की कृपा होने से सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलने से विवेक होगा। ठाकुर जी सत सत विचार बहुत बार कथामृत में कहते कि हमको सत असत, क्या सत है क्या असत, विचार करना है। विचार करके जो असत है उसको छोड़ना है। ठाकुर कहते हैं ये जगत में गोलमाल है, तुम गोल को छोड़कर माल को ले लो। ये जगत में सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ है। हमको अच्छे को लेना है, बुरे को छोड़ देना है। यहाँ कहते तब ही आनंद होगा, तभी ये जीवन सार्थक होगा। भगवान राम के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के राम के चरणों में आसक्ति हो जाए। और यहाँ कहते कि भगवान ने जन्म ग्रहण क्यों किया? देखिए लक्ष्मण बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपा। भगवान क्यों है? भक्त के लिए आए। पहली बात है भक्त के लिए। ये भूमि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, भूसुर सुरभि ये सब ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, देवता के हित के लिए भगवान आए हैं। करत चरित धरि मनुज तनु। ये जो चरित्र करता है ना मनुष्य का रूप धारण करके, क्यों करता है? सुनत मीट ही जग जाल। ये भगवान का चरित्र सुनते सुनते जग जंजाल से मुक्ति हो सकती है। देखिए भगवान का जो अवतरण है, भगवान का आगमन है, भगवान जो नरूप धारण किए है, उसका एक ही उद्देश्य है क्या? उनका जो चरित्र है, वो जो चरित्र सुनेंगे, सुनते सुनते क्या होगा? भगवान के प्रति अनुराग होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा। और क्या हो? तब होगा ये विषय की जो जंजाल है उससे मुक्त हो पाएंगे। भगवान इसीलिए जन्म ग्रहण करते हैं। यहाँ लक्ष्मण एक बार भी नहीं बोला कि राक्षसों को मारने के लिए भगवान आए। भक्त के लिए भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। भक्त जो लीला का आस्वाद है ना, लीला का आस्वाद जब भक्त को मिलता है बहुत आनंद होता है। और ठाकुर जी भी कहते सत्संग से क्या होता है? सत्संग सुनते सुनते भगवान के प्रति अनुराग होता है, और भगवान के प्रति जो अनुराग प्रेम होता है तो विषय रस खारा लगता है। अभी हमको विषय रस अच्छा लगता है, भगवान का नाम हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? कहते हैं कि भगवान का नाम कैसा है? पहले भगवान का नाम करने में विष के समान लगता है, लेकिन उसका जो फल है अमृत के समान। और विषय रस कैसा है? विषय भोग पहले अमृत समान लगता है, लेकिन उसका फल क्या है? फल विष के समान। भगवान का नाम हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी भगवान का नाम लेते 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 क्या अच्छा लगेगा। जैसे किसी को कफ हो जाता है, तब क्या होता है? कफ पीत हो जाता है ना, तो कहते उसको
मिश्री खाने के लिए कहते हैं। पीत हो जाता है ना, तो कोई तो मिश्री खाने से क्या होता है, मिश्री पहले खाते हैं कड़वी लगती है, खाते 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 वो मीठी लगने लगती है। तो देखिए भगवान का नाम पहले हमको कड़वा लगता है, लेकिन करते करते क्या होगा, वो मीठी लगने लगी, तब ये पीत का नाश होगा। ठीक है ना। पीत का मतलब क्या है, हमारे मन में जो कामना वासना के प्रति जो हमारा आकर्षण है, भगवान का नाम करते करते क्या होगा, भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं जैसे पूर्व की ओर जाएंगे ना, पश्चिम पीछे पड़ जाएगा। जैसे हम भगवान का नाम करेंगे, विषय के प्रति हमारा विराग हो जाए, विषय के प्रति आसक्ति कम होती जाए, हमको भगवान की ओर जाना है। उसका मतलब क्या है, भगवान का नाम लेना है। हमको अच्छा लगे न लगे, हम भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान आपके नाम में रुचि हो, आपका नाम अच्छा लगे, हमारा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, हम तुम्हारे शरणागत है, हमको आश्रय दो। और भगवान कृपालु है, हम सबको आश्रय देंगे। अभी हम सब मिलकर श्री राम जय ना संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।